हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये आपका एसएसटी DSSB 2021 मेल का क्वेश्चन है जो आने वाले एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। एक तो नवंबर में एग्ज़ाम है, 4 to मतलब 3-4 शिफ्ट में है। इसके अलावा जो अभी फॉर्म फिल हो रहा है उसमें भी अगर आपने भी तैयारी स्टार्ट की है तो भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं। और ये आपका बिहार में भी हेल्प करेगा, वहाँ भी आपका मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए आपको हेल्प करेगा। क्योंकि हिस्ट्री में जो आपका DSSB में एंशिएंट और मेडिएवल से क्वेश्चन नहीं आते हैं। हाँ, आपके जीएस में 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे उससे, बट जो एसएसटी सब्जेक्ट है उसमें आपको मॉडर्न से और वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के। और चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति के गुजरने के लिए ब्रिटेन को किन संसाधनों से लाभ हुआ था? तो कोयला और लोहा से हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय आंदोलन संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 में हुआ था। अब देखिए, ये है किस 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 नेता इसमें थे, कौन कौन इसमें अग्रणी थे, और साथ ही ये कहाँ पे हुआ था। तो इस तरीके से क्वेश्चन, जैसे आप क्वेश्चन देख रहे हो ना, तो क्वेश्चन देखो, साथ में गूगल भी कुछ कुछ क्वेश्चन का कर लो और उसको उस कंटेंट को अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंदोलन क्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? मोपला विद्रोह, मालाबार, तेभागा आंदोलन, बंगाल। तो ठीक है, दोनों सही है। अब इसमें क्या करना है आपको, दोनों विद्रोह कब कब हुआ था वो नोट डाउन कर लेना है। देखिए, विद्रोह से दो दो क्वेश्चन, इसमें एक ये क्वेश्चन आया, फिर ये क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दर्शन के मूल फ्रांसीसी क्रांति में थे? तो आधुनिक राष्ट्रवाद। फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में 1774 में वित्त महानियंत्रक कौन थे? तो एनी रॉबर्ट तुर्गो कब थे वित्त महानियंत्रक? तो 1774। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन फ्रांस में वित्त से संबंधित नहीं है? तो देखिए, ये सब वित्त मंत्री एनी तुर्गो है, जैक्स नेकर है, चार्ल्स कैलोरी है, जीन पॉल मरात ये नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष मैरी एंटोनेट हीरे के हार के एक घोटाले के बीच फंस गई थी? तो ये था 1784। एक क्वेश्चन में आया था, तो एंटोनी किस मामले में फंस गई थी? तो हीरो के हार के मतलब घोटाले में फंस गई थी। कब फंस गई? तो देखो, उसी तरह से क्वेश्चन बनता है, इसलिए प्रीवियस ईयर आपके मतलब तैयारी का बेस होता है। ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति ने अपने सबसे हिंसक चरण द टेरर में वर्ष में प्रवेश किया था, 1794 में प्रवेश किया था। नेक्स्ट, 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ? 10 मई 1857। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? नाना साहब ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। बंगाली अखबार के संपादक कौन थे? SN बनर्जी। निष्कासन सिद्धांत किसने दिया था, जिसमें यह प्रस्तावित किया गया कि अंग्रेज ने भारत का आर्थिक रूप से शोषण किया और संसाधनों को ब्रिटेन वापस ले गए, भेज दिया? तो दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षावाद सिद्धांत का उपयोग करते हुए नरमपंथी पर किसने हमला किया था? तो लाला लाजपत राय ने हमला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में पूना सार्वजनिक सभा का गठन किया गया? 1870 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में रूसी संसद को क्या कहा जाता है? ड्यूमा कहा जाता है। नेक्स्ट है, 1904 से 1905 के रूसी जापानी युद्ध को किस संधि से समाप्त किया गया था? तो पोर्ट्समाउथ की संधि। नेक्स्ट है, उस क्रांति का नाम बताइए जो क्रांति के एक मूर्त और स्पष्ट सिद्धांत पर आधारित है। तो रूसी क्रांति। जार तानाशाही जो कि मध्यकालीन अवधि में आरंभ हुई थी। तो मंगोल परंपरा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? दिसंबरिस्ट, देशभक्ति, बुद्धिमान,
युवा पुरुष, रूसी बुद्धिजीवी, सुशिक्षित लोग, तो दोनों। नेक्स्ट है पहला देश जहां समाजवाद का निर्माण हुआ था, तो सोवियत रूस। अगला किस वर्ष में पेरिस कम्यून हुआ था, तो 1871। आगे पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी पुरुष एसोसिएशन का गठन कार्ल मार्क्स ने किया। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है, तो मुसोलिनी फांसीवाद, हिटलर नाजीवाद, तो दोनों सही है। फांसीवाद के आधिकारिक दार्शनिक कौन थे जिन्होंने इससे जीवन की समग्र अवधारणा के रूप में वर्णित किया था, तो ये थे जियोवानी जंटाई सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रियन और हंगेरियन द्वारा किस साम्राज्य पर शासन किया गया था, हैप्सबर्ग साम्राज्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अंग शामिल हैं, ठीक है, तो 6 अंग शामिल हैं। किस वर्ष में जर्मनी ने वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किया था, तो 1919, ठीक है। नेक्स्ट है जर्मनी पर कर्ज के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन कथन सही है, तो देखिए 1953 लंदन संधि जो जर्मनी के एकजुट होने तक क्षतिपूर्ति के भुगतान को निलंबित करने पर सहमति हुई और कर्ज का आखिरी भुगतान जर्मनी द्वारा 2019 में किया गया। तो जर्मनी पर कर्ज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो 1953 में लंदन संधि दो जर्मनियों के एकजुट होने तक क्षतिपूर्ति के भुगतान को निलंबित करने पर सहमत हुई, ये सही है। बट जो दूसरा कथन है कर्ज का आखिरी भुगतान जर्मनी इतना में किया गया, देखो ये इतना रिसेंट वाला दे दिया तो यही नहीं होगा, ठीक है, केवल पहला सही है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय केवल जल विवादों की मध्यस्थता करता है, नहीं ऐसा नहीं है। पर्यावरण क्षेत्राधिकार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के शामिल नहीं है, नहीं तो दोनों नहीं होगा, नहीं ये ना वो, ठीक है। भू प्रभाव पिच्छक सिद्धांत, सॉरी क्या है, मेंटल प्लम थ्योरी, तो ये है आप कौन से दिए थे, क्या है द्वारा प्रस्तावित किया था, जे टूजो विल्सन। तो इस सिद्धांत को जरा आप गूगल जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा स्थलीय ग्रह है, तो शुक्र है, इसमें नेपच्यून बृहस्पति शनि था, तो ये हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, वीनस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे ठोस पदार्थों के माध्यम से सबसे तेज गति से यात्रा करती है, तो प्राथमिक तरंगे, ठीक है। भूविज्ञान में वे वलय जिसमें एक वलय दो अंगों के बीच एक न्यून कोण होता है कहलाता है, तो बंद वलयन, ठीक है। नेक्स्ट है कास्ट स्थलाकृति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो देखिए कास्ट विंडो सिंक हॉल डोलाइन की ऊपरी सतह के तहत ढहने के कारण बनती है, और दूसरा है कार्बोनेट चट्टानों के रासायनिक अपक्षयन द्वारा भू आकृतियां का निर्माण होता है, तो दोनों आपका सही हो जाएगा। एक बार मैं फिर से बोल दूं, कास्ट विंडो सिंक हॉल या डोलाइन की ऊपरी सतह को ढहने के कारण बनती है, और दूसरा कार्बनिक चट्टानों के रासायनिक अपक्षयन द्वारा भू आकृतियों का निर्माण होता है, तो दोनों सही है। नेक्स्ट चलते, एक जीव मंडल डैश से बना एक वैश्विक पारिस्थितिकीय तंत्र है, तो कार्बनिक और ऊर्जा घटक दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोथ आर मतलब दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है शीतोष्ण क्षेत्र नामक तापमान क्षेत्र दोनों गोलार्ध के बीच, तो किसके 23.5 डिग्री और 66 डिग्री, ठीक है, के बीच। अगला है एक क्लाइमोग्राफ में मग्गी शब्द निम्नलिखित में से किस जलवायु परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये हो जाएगा गर्म और आर्द्र, ठीक है, क्लाइमोग्राफी मग्गी। नेक्स्ट चलिए कुछ क्वेश्चन जो डिलीट कर दिए गए थे तो वो है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में कौन सा घास का मैदान न्यूजीलैंड में पाया जाता है, तो कैडबरी आपको घास का मैदान भी देखना,
सेगमेंट 3 में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कारक उपयुक्त मानचित्र पैमाने के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? कागज का मापन, प्रतिनिधित्व किए जाने वाले क्षेत्र का परिमाण, तो दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है, आने वाले सौर विकिरण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो महासागरीय जल की स्तर पर भूमि की सतह की तुलना में अधिक सूर्यताप प्राप्त होता है। दूसरा है, एक भूमि की सतह बाहर जाने वाले असली विकिरण के माध्यम से बहुत जल्द ऊष्मा खो देती है, तो ये वाला हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, आने वाले विकिरण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो महासागरीय जल की सतह पर भूमि की सतह की तुलना में अधिक सूर्यताप प्राप्त होता है। महासागरीय जल की सतह पर भूमि से ज्यादा जल नहीं, तो ये नहीं होगा। दूसरा कथन है, एक भूमि की सतह बाहर जाने वाले स्थलीय विकिरण के माध्यम से बहुत जल्दी ऊष्मा खो देती है, तो दूसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए कई उपकरण हैं। इन उपकरणों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो देखिए, सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर मानव बालों के एक गुच्छे का उपयोग करता है। दूसरा है साइकोमीटर थर्मोमीटर का एक युग्म है, तो दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के वर्षा ऋतु में बंगाल की खाड़ी की धारा किस क्षेत्र में सबसे अधिक है? तो मासीराम में। नेक्स्ट है, बारालाचा दर्रा लेह जिले को जोड़ता है, तो मनाली को जोड़ता है। अब देखिए, दर्रा भी देख लेना है आपको। अगला है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन है? तो बुल्लर झील है। निम्नलिखित में कौन सा गंगा नदी की सबसे सहायक नदी? तो यमुना। नेक्स्ट है, किस प्रकार की मिट्टी मुख्य रूप से सिंधु और गंगा ब्रह्मपुत्र के समतल क्षेत्र में पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है, हिमालय के अनुदैर्ध्य विभाजनों के ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में कौन सही ढंग से सुमेलित है? कुमाऊं हिमालय, नंदा देवी पर्वत, मध्य हिमालय, कंचनजंगा, पूर्वी हिमालय, तो ये पहला और दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनसंख्या का घनत्व डैश के रूप में व्यक्त किया जाता है, प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति की संख्या। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक वह कारक नहीं है जिस पर किसी उद्योग का स्थान निर्धारण निर्भर करता है? तो ये जनसंख्या। अगला है, निम्नलिखित में कौन से भारत के औद्योगिक समूह हैं? तो देखिए, पहला मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र है। दूसरा है मदुरई कोयम्बटूर बेंगलोर औद्योगिक क्षेत्र, तो पहला और दूसरा दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा देश दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत। अगला, कॉर्न बेल्ट क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में फैला हुआ? ओहियो। ठीक है। नेक्स्ट है, झूम कृषि नाम से किस देश निम्नलिखित कौन सा युग्म सही है? झूम कृषि को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से, तो देखिए, लंडांग मलेशिया, वात्रा वियतनाम, कोनुको वेनेजुएला, तो पहला और तीसरा सही है। यानी लडांग मलेशिया में बोला जाता है और कोनुको वेनेजुएला में पाया जाता है। तो अब वियतनाम में अब देखिए क्यों क्या बोला जाता है। भारत में परिवहन का कौन साधन प्रमुख है? तो सड़कें हैं। निम्नलिखित में कौन भारतीय गैस प्राधिकरण द्वारा निर्मित एलपीजी पाइपलाइन है? तो ये हो जाएगा जामनगर लोनी पाइपलाइन और हाजीरा और बीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन दोनों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी एक धीमी ऑनसेट आपदा है? तो सूखा है, धीमी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध भुज भूकंप गणतंत्र दिवस पर किस वर्ष घटित हुआ? तो 2001 में हुआ था। नेक्स्ट है, डैश के अलावा दिए गए सभी खतरे बढ़ जाती है, तो ज्वालामुखी विस्फोट। नेक्स्ट है, किसी विशेष प्राकृतिक खतरे या आपदा के प्रतिभेदक घटकों को एक समूह में युक्त होती है, ऐसे भेदक घटकों को निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो देख लेते हैं ऑप्शन। देखिए, क्या किसी खतरे या आपदा का नाम,
स्थलीय समुद्री समुदाय दोनों को शामिल करता हुआ भेदता समुदाय, भौतिक संरचना की सामग्री की प्रतिरोधता, तो तीनों हो जाएगा। एक सरकार को डैश के लिए खाद्यान्न को सुरक्षित बफर भंडार को प्रबंधित रखने की आवश्यकता होती है, तो हो जाएगा ये अंतर मौसमी कीमतों के उतार चढ़ाव को नियंत्रित करना, दूसरा सार्वजनिक वितरण प्रणाली चलाए रखना, तो दोनों हो जाएगा। अगला है आर्थिक विकास की समस्या से संबंधित होता है, जबकि आर्थिक वृद्धि की अल्प विकसित देशों, ठीक है। देखो, आर्थिक विकास अल्प विकसित देश की समस्या से संबंधित होता है, जबकि आर्थिक वृद्धि विकसित देश। इजी क्वेश्चन था। निम्नलिखित में कौन सा संकेत शिक्षा में जेंडर आधारित प्रदर्शन को प्रकट करता है? तो सकल नामांकन का अनुपात भी है, जेंडर समता सूचकांक दोनों। संयुक्त राज्य विकास प्रोग्राम ने किस वर्ष मानवीय गरीबी सूचकांक को प्रभावित किया था? तो 1997, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत की जीडीपी के प्रमुख क्षेत्र हैं? तो सेवा क्षेत्र, सर्विस क्षेत्र। भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में कौन से कार्य सही है? तो ये बैंकों का बैंकर भी है, इसको कहते हैं मुद्रा जारी भी करता है, तो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भारत में एक निजी बैंक है? तो आरबीएल निजी बैंक है, बाकी बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक ये गवर्नमेंट का है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सही ढंग से सुमेलित है? सरकारी बॉन्ड, राजकोष बिल, प्रमाण पत्र जमा। अल्पकालिक नोट होता है ये, अल्पकालिक प्रतिभूति होता है, दीर्घकालिक प्रतिभूति होता है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला है रक्षा और सशस्त्र बलों जैसे वस्तुओं को भारत संविधान की डैश सूची में रखता है, तो संघ सूची में रखता है। निम्नलिखित कौन भारत में नगर निकायों का कार्य नहीं है? तो एक थिंक टैंक के रूप में केंद्र सरकार के लिए नीति बनाना, तो ये आसानी से कर सकते थे ऑप्शन देख के। भारतीय संघवाद में संघीय सत्ता केंद्रीकरण के दो व्यापक प्रकार पाए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन से वे प्रकार नहीं है? ठीक है, तो ये हो जाएगा परिस्थितिजन्य और सहमतिजन्य, तो न ये न वो, दोनों नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी भारतीय पार्टी 1999 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन के संयुक्त की सबसे बड़ी समस्या थी? तो ये थी भारतीय जनता पार्टी। आगे है डैश उम्मीदवार, वे उम्मीदवार जो चुनाव लड़ने के लिए किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं होते हैं, तो स्वतंत्र होते हैं ये। नेक्स्ट है निम्नलिखित कौन सी भारतीय की एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो नहीं ये है, उस समय नहीं होगा, ये 2021 का क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस वर्ष राष्ट्रीय आपात की घोषणा के कारण लोकसभा चुनाव स्थगित हुआ था? तो 76 में। अगला है निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की सदन में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है भारत में पंचायत के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष के बाद होता है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित कौन सा कथन सामाजिक लोकतंत्र के संदर्भ में सही है? सामाजिक लोकतंत्र समानता के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता पर आधारित है। सामाजिक लोकतंत्रवादी पुनर्वितरण पर आधारित कल्याणकारी राज्य के विचार का समर्थन करता है, तो दोनों हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा समाजवाद लोकतंत्र का एक सिद्धांत नहीं है? तो निरंकुशता। भारत में मुख्य चुनाव आयोग को निम्नलिखित कौन उत्तरदायित्व है? तो भारत के राष्ट्रपति। 1959 में नेपाल का रॉयल लोकतांत्रिक संबंध राजा महेंद्र। नेपाल में राणा कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो राणा शासकों की मुलुकी ऐन के माध्यम से नेपाली कानून को कूटीकृत किया, जिसमें सिद्धांत रूप में लागू कानून के समक्ष समानता का आश्वासन दिया। और दूसरा है राणा शासकों ने 1920 में सती प्रथा को समाप्त किया, तो दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 में
नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वाधीनता से वंचित नहीं किया जा सकता, किस आर्टिकल के थ्रू? तो 21 आर्टिकल के थ्रू। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना में दिखाए जाने वाले जो शब्द है किस तरीके के हैं? तो देखिए, सबसे पहले समाजवादी, लोकतांत्रिक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतांत्रिक। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? ठीक है, तो देखिए क्या क्या कथन है। वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है। इन तत्वों को एक राज्य में कानून बनाने के लिए लागू किया जाता है। अनुच्छेद 51 में संविधान में अंतिम निर्देश तत्व व्यक्त है। तो तीनों सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 1 निम्नलिखित में कौन से अनुच्छेद सही ढंग से सुमेलित है? नए राज्यों का गठन नहीं, नए राज्यों का प्रवेश तो नहीं, ये न वो। ठीक है। ठीक है, टीचिंग मेथोडोलॉजी मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूँगी। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, किसी वजह से ये चैनल हेल्प करा प्रिपरेशन में तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।